हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हमारी सीरीज चल रही है डायरेक्ट टैक्स की सीरीज एंड टॉपिक पे किया गया स्कोप ऑफ टोटल इनकम। आई होप हर एक बच्चे को बेनिफिट्स मिल रहा होगा क्योंकि क्लास नंबर पहुंचे हैं 11 पे। एंड आज का जो टॉपिक पिक किया गया हमारे एफवाई बैफ बच्चे एफवाई बैफ क्लास सेमेस्टर थर्ड में आपका 2018 वाले क्वेश्चंस में पूछा गया था, केटी वाले बच्चों का स्पेशली। एंड ये सब्जेक्ट जो है आपका डायरेक्ट टैक्स हर एक क्लास को है, मीन्स हर एक क्लास बोले तो मास्टर डिग्री वाले बच्चों को सेम थर्ड में है, टी वाई बी कॉम को सेमेस्टर 5, एफवाई बैफ वाले बच्चों को सेम थर्ड। सिर्फ पेपर पैटर्न में चेंजेस है, मैंने हर किसी का पेपर पैटर्न अलग से बना दिया है, इसलिए सिलेबस पेपर पैटर्न की आप वीडियो देखो और हर किसी का प्लेलिस्ट भी अलग बना दूंगा ताकि किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। मतलब सिंपल सा प्रैक्टिकल तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके सबके सेम चलेंगे, बस एक ही डिफरेंस आपका रहेगा कि सिलेबस पेपर पैटर्न ऑलरेडी बच्चों को पता होता है बट वो डिफरेंट सबका है, तो उसके हिसाब से आपको चलना, बाकी साथ में प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट आपको करना है। फिफ्टीन मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब काफी बेनिफिट्स मिलने वाला है। 15 में से 15 काफी बच्चों को इसमें मिल जाता है ये टॉपिक में। क्वेश्चन क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन मिस्टर जय फॉर द प्रीवियस ईयर 1890 है एंड असेसमेंट ईयर 1920 है एंड तीनों का डिटेल बोला। भाई हमें तीनों चीजें चाहिए, तो पहले तो बात करो टेबल रेडी करना है, तो भाई आप लोग टेबल रेडी करें और मैं अपना टेबल इधर रेडी करूंगा। असेसमेंट ईयर ध्यान रखना 1920 है, असेसमेंट ईयर 1920, ठीक है, असेसमेंट ईयर 1920। चलिए, पार्टी का नाम पहले लिखा जाता है भाई, मिस्टर कौन थे, मिस्टर थे जय, एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा असेसमेंट ईयर था आई थिंक 1920, क्लियर है। फिर लिखा जाता है हमारा स्टेटस उनका क्या है, इंडिविजुअल का ही केस आपको पूछा जाता है भाई। एंड क्या फाइंड आउट करने की बात हो रही है, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, कितना हो जाएगा 1819। क्लियर है, आई होप क्लियर है एंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो जरा टेबल अपना रेडी नहीं है ना, टेबल रेडी कर लेते हैं। चलिए टेबल रेडी कर लेते हैं जरा। पहला है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, लास्ट आपका नॉन रेसिडेंस। कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे के क्लियर पहले से ही होंगे, कौन कौन सी चीज़ें कैसे रिकॉर्ड हो जाती हैं। अगर इंडिया वर्ड आया तो तीनों केस में आएगा, इंडिया में चाहे आपने रिसीव किया हो या फिर इंडिया में कमाया हो, इंडिया वर्ड आते ही तीनों केस में आएगा। इंडिया या फिर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट या सिटी का नाम दे दिया तो समझ जाना वो तीनों केस में आपको दिखने वाला है, पहली चीज़। सेकंड, बाहर की कंट्री, बाहर इनकम हो रही है तो पहले केस में दिखेगा, बाकी किसी केस में नहीं दिखेगा। जैसे पहला सम देख लो, आपका आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस इन दुबई, कंट्रोल फ्रॉम लंदन, मीन्स दुबई लंदन की बातें हो रही, भाई इंडिया की बातें नहीं हो रही, तो पहले केस में ही मैंने बोला आएगा, बाकी दो केस में नहीं दिखने वाला है। सेकंड जरा बात कर लेते फिर से वही चीज, रेंट फ्रॉम हाउस इन यूके रिसीव्ड इन स्पेन, मतलब दोनों बाहर कंट्री की बातें हो रही है, भाई हमारी कंट्री की बातें नहीं हो रही है, तो इसको खाली रखो, पहले केस में दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट ब्रॉड टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, अनटैक्स वर्ड दिखते ही समझ जाना कि अमाउंट खाली कर दो इधर। और ये केस मैंने बताया कि हर एक टाइप में दिखने वाला है, ये एकदम माइंड में फिट कर लो, आने वाला है, ये कहीं भी नहीं रहेगा क्योंकि ये इनकम नहीं मानी जाती है, एक्सेप्शनल केस है अपना। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन जापान रिसीव्ड इन इंडिया, इंडिया में रिसीव कर रहे हो, इंडिया वर्ड आते ही मैंने बताया तो भाई इंडिया में आप रिसीव कर रहे हो तो सोचना ही नहीं है भाई, गवर्नमेंट बोलती है ये, तो तीनों में टैक्सेबल आपको दिखने वाला है, तीनों केस में टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम जर्मन कंपनी रिसीव्ड इन लंदन, जर्मन लंदन दोनों बाहर वाले हैं, तो भाई पहले केस में ही दिखने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं, अमाउंट में कंफ्यूजन नहीं होना, सामने सामने चलना है। रॉयल्टी फ्रॉम ए कंपनी इन इंडोनेशिया,
रिसीव्ड इन रसिया, इंडिया की बात नहीं हुई है और इंडिया की बातें नहीं हुई तो भाई खाली रख दो, पहले केस में दिखेगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई HSBC बैंक न्यूयॉर्क ब्रांच, इंडिया की बातें नहीं हो रही हैं, तो सिमिलर चीज़ें बहुत सिंपल सा, देखो माइंड में फिट यही सब चीज़ें रखनी भाई, इंडिया की बात हो रही कि नहीं, बातें हो रही है तो तीनों जगह लिख दो, अदरवाइज पहले केस में दिखने वाला है। चलिए कहाँ तक हो गया अपना, इंटरेस्ट तक हो गया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन श्रीलंका रिसीव्ड इन भूटान, इंडिया की बातें नहीं हो रही है भाई, और प्रोफेशन सेटअप इन श्रीलंका बाहर की है, तो इसमें भी पहले केस में आपको दिखेगा, बाकी केस में आज नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, सैलरी आपने जो कमाई रिसीव की है सऊदी अरबिया, तो इसका मतलब है ये भी आपका पहले केस में दिखेगा। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ आपसे तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको, ये बहुत सिंपल एकदम टॉपिक है। बाहर अगर कंट्री आपने कमाया, बाहर ही रिसीव किया तो पहले केस में टैक्सेबल है, बाहर कंट्री में कमाया लेकिन रिसीव्ड इंडिया में क्या, इंडिया वर्ड आते तुरंत तीनों में अपना चलेगा। लास्ट एक टॉपिक की बात करते जरा, बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे, ये डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, और जैसे वर्ड सुने बच्चे इंडियन कंपनी वैसे बोलेंगे सर ये तो तीनों में टैक्सेबल दिखने वाला है, और यहीं पे गलती कर देंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर पता होगा भाई ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, इसका मतलब सर, इसका मतलब है भाई कि ये यहाँ से हटाना पड़ जाएगा। ये गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे, इसलिए मेंशन कर दिया भाई, और यहाँ पे क्या रहेगा तीनों केस में खाली। और ये अगर क्वेश्चन की बात करूँगा, यही सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री था जहाँ बच्चे गलतियाँ कर देंगे थे। क्लियर है कि नहीं है? आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा। यही एक कॉन्सेप्ट न्यू था, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके लिए जो पहले से ही आपने प्रैक्टिस किया है वही है। क्लियर है? तो चलिए लास्ट आपका करना है टोटल, तो टोटल करो भाई, ग्रॉस टोटल इनकम टोटल करते हैं। ये टोटल तो आपका 90 ही है, मैंने टोटल वैसे भी पहले से करके रख लेता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा वीडियो के लेंथ छोटी हो जाए। इसका अगर मैं टोटल करता हूँ तो टोटल इसका आ रहा है 7,10,000। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई 15 मार्क्स कितने नंबर का क्वेश्चन है, जरा देखो बैफ वाले बच्चे, 15 का टॉपिक आया, 15 में से 15 मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब यही अगर जिन बच्चों का राइट नहीं रहता तो इसका नंबर कैंसिल हो जाता। बाकी का कॉन्सेप्ट आप देखो, बाकी सब चीज़ हमारे लिए कंप्लीट न्यू थी, ये इंपॉर्टेंट आप टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन में लिख के रखा हूँ, जरा देख लो इसको आप। आपने इंडिया में, ध्यान रखना, आपने कमाया इंडिया में, रिसीव भी इंडिया में कर रहे हो तो तीनों केस में टैक्सेबल दिखेगा। आप कमा रहे हो आउटसाइड लेकिन रिसीव आप इंडिया में ही कर रहे हो तो भी तीनों केस में टैक्सेबल। मतलब पहला केस इंडिया में कमा के इंडिया में रिसीव, तीनों में टैक्सेबल। दूसरा केस कमा रहे हो आउटसाइड बट रिसीव इंडिया में कर रहे हो, तीनों में टैक्सेबल। थर्ड चीज, आउटसाइड आपने कमाया या फिर रिसीव किया, मतलब बाहर कमा के बाहर ही रिसीव कर रहे हो, लेकिन बिजनेस सेटअप आप या फिर कंट्रोल आप इंडिया से कर रहे हो तो दो में टैक्सेबल दिखेगा। लास्ट आपका आउटसाइड कमा के आउटसाइड ही रिसीव किया तो पहले केस में दिखेगा, बाकी में नहीं दिखेगा। और अभी तक इतने सारे सम्स प्रैक्टिस किए, दो हमारी एक्सेप्शनल केस दिखे, एक तो अनटैक्स प्रॉफिट वाला जो ट्रांसफर होता पास्ट, एंड सेकंड हमारी आ गई इंटरेस्ट मींस डिविडेंड ऑन इंडियन कंपनीज। क्लियर? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।